सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है तो वो बीजेपी से है, तो वो सब कुछ बात साफ है। बिहार में एक महिला के पैरों में 9 से 10 किले ठोक दी गई और ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट जो नाला के ऊपर में एक बड़ा सा परात रख देते, उसमें छेद कर पाइप लगा के चूल्हे में जला देते, गैस का उत्पादन करने की इतनी बड़ी आत्मा अजूबा रिसर्च किया हुआ, अब वो ऐसा दिव्य और अलौकिक सिलेंडर दे रहे हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री से ये पूछता है बिहार और प्रधानमंत्री पर थूकता है बिहार। प्रधानमंत्री जी जो वादा करके आए थे जयप्रकाश नारायण की धरती पर, जो बिहार की बोली लगा के आए थे, कितना दूं कितना दूं कितना दूं, कौन से स्ट्रीम मीडिया, ये दलाल और बिकाऊ मीडिया, जिस मीडिया की नाश्ता खाने की औकात नहीं है। महाकुंभ में देखे थे कैसे नाश्ता के पैकेट के लिए दौड़ रहा था। ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। ये देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेके चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। एक दूसरे के ऊपर लगातार जो है वो जुबानी वार हो रहा है। इसी के बीच में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जो कि वायरल हुए, चाहे वो होली को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। कांग्रेस ने एक नया वार खेल दिया भैया। कांग्रेस ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश को हटा के राजेश को, यानी कि एक दलित चेहरे को सामने ला दिया। अब लोगों का ये कहना है कि दलित कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पंकज जी हैं, जो कि तिलकधारी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। तो पंकज भाई जी, बिहार चुनावों को लेके कांग्रेस के दलित कार्ड को लेके क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जो विरोधी दल होते वो इस तरह की बातों को कयास लगाते रहते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया सी है कि प्रदेश अध्यक्ष का एक समय होता है निर्धारण और बदलाव होता रहता है। लगातार बिहार में मांग रही है कि पिछड़ों को, दलितों को जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अब बात हो रही है जब, तो निश्चित तौर पर पार्टी का आंतरिक फैसला है और उन्होंने एक दलित वर्ग के बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित विधायक, जिसका आम जनता से हमेशा से आपस में सामंजस्य रहा है, ऐसे राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन पार्टी बिहार में चूंकि चुनाव है और 20 वर्षों से लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो बिहार की जनता ये पूछती है कि जो आप बिहार को बदनाम लगातार करते रहे, मालूम है भाजपा और मीडिया के लोगों ने बिहार को जंगल राज कह कर बिहार के, आप मानते हैं जंगल राज नहीं था? बिल्कुल नहीं था। आप एक बात बताइए, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई, 30,000 बलात्कार हुए, 1 लाख से ज्यादा अपहरण हुए, 3 लाख से ज्यादा चोरी और डकैती जैसी वारदातें हुई। तो अब क्या है? अब मीडिया क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि लालू यादव पिछड़े समाज से आ रहे थे, इसलिए आप उन पर आरोप लगा रहे थे। आज वहीं बिहार की स्नेहा कुशवाहा के साथ बनारस में दरिंदगी हुआ, हाथरस जैसी घटना हुई, उनके साथ जो दरिंदगी हुई, तो क्या कारण था? ये दाल में काला नहीं था, पूरी दाल काली थी। और इसीलिए स्नेहा कुशवाहा का न पोस्टमार्टम हुआ, न परिवार के लोगों को अंतिम दर्शन करने दिया गया और डायरेक्ट उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया। ऐसी क्या कारण थी? और बिहार का कोई भी नेता कुछ नहीं बोला। आप बात तो करते हैं बुद्ध की, बात तो करते हैं सम्राट अशोक की, और उसी सम्राट अशोक के समाज की लड़की, कुशवाहा समाज की लड़की, तो उपिंदर कुशवाहा जी को बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था सम्राट चौधरी जी को, तो नहीं बोलेंगे। अब एक बात बताइए, सम्राट चौधरी अपनी माँ की प्रोग्राम अपने गृह जिला में कर रहे सरकारी खर्चे से, अगर कोई विपक्षी किया होता तो सरकारी खजाने का लूट है। क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है तो वो बीजेपी से हैं, तो वो सब कुछ पाक साफ है। बिहार की कोमल पासवान के साथ होली के समय माने बहुत ही बेहद खौफनाक घटना हुआ। एक बात बताइए कि कोमल पासवान के साथ जो हुआ उस पर किसी ने चर्चा की? प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक किया? आप बताइए ना, नहीं चर्चा हुई। क्यों? अगर यही गैर भाजपा सरकार होती तो आप लोग बड़ा चढ़ाकर पेश करते। बिहार में एक महिला के पैरों में 9 से 10 कीलें ठोक दी गई
और ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं, इस पर कौन बोलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रधान। इसीलिए तो बीजेपी लगातार शिक्षा की बात करती है ना, कि बिहार में शिक्षित होना, शिक्षा के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षित होंगे। पीएम मोदी जब ये बात कहते हैं, पीएम मोदी तो बहुत कुछ बात बोलते हैं। हाँ। वो करते हैं क्या? पीएम मोदी के बात का झाड़ू के तिनके के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घूम घूम कर होली दिवाली फ्री सिलेंडर दे रहे थे। इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट जो नाला के ऊपर में एक बड़ा सा परात रख देते, उसमें छेद कर पाइप लगा के चूल्हे में जला देते, गैस का उत्पादन करने की इतनी बड़ी 8वां अजूबा रिसर्च किया हुआ, और वो ऐसा दिव्य और अलौकिक सिलेंडर दे रहे हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा रहा है। हम नहीं देख पाएंगे उस सिलेंडर को जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं होली और दिवाली में। उस पर जो खाना पकेगा वो सब शरीर में खून ही बन रहा है, वो ना कोई मलमूत्र कोई नहीं त्याग रहा। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री के से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सिलेंडर जो है वो बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगा, प्रक्रिया है। सरकार अभी सत्ता में हम लोग जो है वो आए हैं, सारी चीज़ें देखने में और समझने में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें हैंड ओवर नहीं की गई हैं पूर्णतः। तो जब वो हैंड ओवर होंगी तभी हम जो है वो अपने वादों को पूरा किया जाएगा। तो ये बात तो रेखा गुप्ता लगातार कह रही है। देश की जनता भोली भाली जरूर है, बेवकूफ़ नहीं है। भाजपा के लोग, मीडिया के लोग बेवकूफ़ समझते हैं। महाराष्ट्र में लाडली योजना थी, मध्य प्रदेश में थी, वहाँ क्या हुआ? बजट में कटौती क्यों किया गया? जिन लोगों को मिल रहे थे उनके नाम छाटे क्यों जा रहे थे? तो सवाल सबसे बड़ा, कई तरह के सवाल उठते हैं कि जिन लोगों को आप दे रहे थे, अगर वो अयोग्य थे तो क्या आप वोट खरीदने के लिए दे रहे थे? बात समझिए। और फिर जब आपको 3000 तक करना था तो आपने बजट में कटौती क्यों की? तो बिहार हमेशा से ज्ञानियों की धरती रही है, जहाँ विश्वामित्र जैसे ऋषि पैदा हुए, जहाँ वाल्मीकि, गौतम, अहिल्या, तमाम साधु और संतों का राज्य रहा है, जहाँ सभी धर्म के जो आराध्य हैं, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। बिहार कोई आज उससे ज्ञानी नहीं है, बिहार ही का देन है। बिहार ने ही विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, बिहार ने ही शून्य को बताया। बिहार बगैर दूरबीन का बता देता था सूर्य की दूरी कितनी है। आप सोचिए कि कब चंद्रग्रहण लगेगा, कब सूर्यग्रहण लगेगा। तो बिहार को कोई आज से शिक्षा का स्थली थोड़े न है। जिस समय भारत विश्वगुरु कहलाता था, पूरे वर्ल्ड में 5 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटी था, पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे। उस समय तो मोदी जी का जन्म नहीं हुआ होगा क्या? तो ये मोदी जी जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं, जो भाजपा के लोग, पहले अपने दामन में झांक कर देखें। प्रधानमंत्री से पूछता है बिहार कि प्रधानमंत्री जी आखिर ऐसी क्या गुनाह किया बिहार की जनता ने कि आपने बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया? ऐसी कौन सी गलती बिहार के लोगों ने की कि आपने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की, आपने नहीं दिया? आपने बिहार में कई जगह मोतीपुर, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया एयरपोर्ट निर्माण की बात की, तो वो निश्चित तौर पर उस एयरपोर्ट की बात होती है, तो आपने एयरपोर्ट का निर्माण क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री से ये पूछता है बिहार, और प्रधानमंत्री पर थूकता है बिहार कि प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं पंकज भाई जी आप। कुछ नहीं, देखिए ये हमारी ताकत, उनके पद की एक गरिमा है। भाई गरिमा के लायक आप छोड़िएगा तब ना। आप अपने गरिमा को बांध ही नहीं रहे। आपने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चाय तब पिएंगे जब मोतिहारी चीनी मिल को चालू करेंगे। हो गया चीनी मिल चालू, हो गया। आप समझो गोपालगंज, सारण, मधुबनी तमाम चीनी मिलें थी। जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, आज उस बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 33 चीनी मिलें हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री जी से यह सवाल पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, बिहार की मुख्य समस्या बाढ़ और सुखाड़ है। बिहार किसी के खैरात पर जीने वाला नहीं है। बिहार कई दशकों से, कई वर्षों से पूरे विश्व को अपना विश्व पर परचम लहराया। तो वो बिहार जहाँ 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। जहाँ बाढ़ की समस्या है, अगर नदी से नदी को कनेक्ट कराएंगे तो समस्या खत्म। तो बिहार की मुख्य समस्या क्या है कि वहाँ जो बंद औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसका पुनर्गठन होना चाहिए। बिहार, वो तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि दमकेगा बिहार, चमकेगा बिहार। चमक गया तो प्रधानमंत्री तो आज तक आपने नहीं सुना। हरियाणा गए, हरियाणा को नंबर 1 बना देंगे।
गुजरात गए, गुजरात को नंबर 1 बना देंगे, कर्नाटक गए, कर्नाटक को नंबर 1 बना देंगे, हरियाणा गए, हरियाणा को नंबर 1 बना देंगे, बंगाल जाते बंगाल को नंबर 1 बना देंगे। तो शायद हमको लगता है कि 1 से 10 तक की जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है। भारत एक देश है, संघीय ढांचा है, उसमें कोई एक ही राज्य ने नंबर 1 बनेगा। तो प्रधानमंत्री जी जो वादा करके आए थे जयप्रकाश नारायण की धरती पर, जो बिहार की बोली लगा के आए थे, कितना दूं कितना दूं कितना दूं, तो क्या दे के आए? बिहार के लोगों को ठगा। तो बिहार समझ रहा है बात को कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। बोलने में ही आ रहा है कि बिहार की जनता इस बार जो है वो फिर से नीतीश कुमार को और जो है जेडीयू के और गठबंधन को ही, इस गठबंधन को ही आगे लेके आएगी। नीतीश कुमार ही जो है वो फिर से आगे चेहरा रहेंगे। देखिए, अब नीतीश कुमार जी की स्थिति एकनाथ शिंदे जैसी होगी, क्या होगी वो नीतीश कुमार समझें। हमने तो प्रधानमंत्री के मुंह से सुना था कि नीतीश कुमार बड़का लुच्चा हैं, उनका डीएनए क्या है, बात समझिए। तो और नीतीश कुमार के राज लेता है, जुबान फिसल जाती है। तेजस्वी के नहीं फिसली क्या? होली वाले दिन सिपाहिया को नचवा रहे थे। अच्छा, वो दुलरुआ जो पांडे जी हैं, गोपालगंज के विधायक, जो राइफल लेके, वो पिचकारी था का? नहीं, आपके नजर में पिचकारी था? वो होली खेल रहे थे वो कि उससे गोली निकलता। अनंत सिंह ने जो 300 से 400 राउंड फायरिंग किया, वो क्या पिचकारी से होली खेल रहे थे क्या? ये आप लोगों के मीडिया के दिमाग की उपज है कि कोई भी आप गैर भाजपा लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, तो स्नेहा कुशवाहा का मामला पूरे देश भर में चर्चित होता। अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं होती तो कोमल पासवान जो दलित समुदाय की बेटी है, उसका मुद्दा पूरे देश में उछल रहा होता। अगर बिहार में जिस तरीके से महिला के 9 से 10 कील पैर में ठोक दिए गए, अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं होती, गैर भाजपा सरकार होती, तो कितना चर्चा होती। तो आप मीडिया के ये दिमाग की उपज है। बिहार बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात करेगा, बिहार वहाँ पटना विश्वविद्यालय वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेगा, बिहार प्रधानमंत्री ने जो बोली लगा कर आया उस बोली का हिसाब मांगेगा। प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे 2022 में किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लागत 6 गुनी कर दी, किसान आत्महत्या कर रहे। और बिहार के किसानों की जो स्थिति है वो देश भर के किसानों से ज़्यादा बदतर है। तो आपने एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां क्यों ख़त्म की, मंडी क्यों ख़त्म किया? प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि जब आपके जो जिस मंत्री को कपड़ा पहनने नहीं आ रहा, खाना खाने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा, उस बेढंगे मंत्री गिरिराज सिंह से कि आप जब हमेशा पाकिस्तान की बात कहते हैं, बिहार की बात कब करेंगे? क्या आपके डिक्शनरी में, आपके नज़र में, शब्दकोश में सिर्फ पाकिस्तानी है, हिंदू मुसलमान ही है? आप क्या बिहार में एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दे सकते थे? तो आपका मंत्री पर पद पर बने रहना लानत है, धिक्कार है ऐसे मंत्री पर जो अपने स्टेट के लिए कम से कम एक टेक्सटाइल पार्क ना दे सका। जी, एक अंतिम सवाल पंकज भाई मैं लूँगी। राहुल गांधी बिहार में पलायन रोको यात्रा कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ। अब सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राहुल गांधी को फ़ोन करके धमकी दी कि कन्हैया कुमार को रोक लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फ़ोन कर रहे थे तो आप थे वहाँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हम साथ नहीं थे, लेकिन खबर तो आई है ना। कहाँ से खबर आई? तमाम बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया। स्ट्रीम मीडिया? कौन से स्ट्रीम मीडिया? ये दलाल और बिकाऊ मीडिया। जिस मीडिया की नाश्ता खाने की औकात नहीं है, महाकुंभ में देखे थे कैसे नाश्ता के पैकेट के लिए दौड़ रहा था। ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। ये देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, ये देश जलाने का काम करता है। आप देख लीजिए कोई भी देश की मीडिया का असर विश्व के सूची में क्या स्थान है, वो क्या दिखाते हैं? तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आपस में झगड़ा लगाने का, देश में आग लगाने का, देश में नफरत फैलाने का, देश में झूठ और फरेब फैलाने का काम ही मीडिया का है। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, अब ये हमारे देश की गोदी मीडिया के लोग हैं जो उस भांड की तरह काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में पंकज जी जुड़े थे। बिहार चुनाव को लेके हमने बात करी है। तमाम उन्होंने मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखी कि इस बार बिहार में जो है चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू की अगर बात करें तो वो मिलकर किस तरीके से बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।